नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्णा पंचमी 2080 आज बुधवार बृहस्पतिवार माने गुरुवार 2 नवंबर 2023 प्रातः के 5:10 हुए हैं मित्रों। मैं आज आपके साथ सुबह की ये वीडियो थोड़ी जल्दी बना रहा हूँ। रात में नींद थोड़ी बाधित रही, मेरे सीने में दर्द उठा और एक बार मन किया कि अपने बच्चे को उठाऊं, लेकिन फिर उठाने का विचार छोड़ दिया। उठाने का विचार छोड़ दिया कि चलो खुद ही देखते हैं। फिर लगभग 3:45 बजे उठ करके और बाहर अपने बगिया में आया, लाइट जलाई, थोड़ा सा व्यायाम लिया, मसाज कुर्सी पर बैठा, स्नान करके आया था। सोच के बाद स्नान मैं करता ही हूँ। तो अभी कुछ ही दिन बीते हैं। अपनी बीमारी से पहले मैं 3 बार स्नान दिन में लिया करता था। 3 बार सोच और सोच के साथ स्नान। अब तो वो भूली बिसरी यादें जैसी रह गई है। शौच भी 2 ही बार लगता है। स्वास्थ्य का लक्षण है ये, 2 बार शौच लगना। और एलोपैथी दवा लेता हूँ, मन में एक तरह की कमज़ोरी है। मैं एलोपैथी दवा, मुझे मरना मंजूर होता, एलोपैथी दवा लेना मंजूर नहीं होता, लेकिन शरीर की विवस्था ऐसी आई कि बेहोशी की हालत में मेरे बच्चों को मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो एलोपैथी ही जानते हैं। वहाँ से मेरी दवाई शुरू हुई। फिर मैं बेंगलोर मुझे ले जाया गया हार्ट के स्टंट वगैरह लगवाने के लिए। तो वहाँ पर भी अशक्तता, बेहोशी और पिछला सारा कुछ भूल गया। अपने संकल्प, अपना कार्य, कितना गौरवपूर्ण जिया हूँ मैं, वो सब भुला गया मित्रों, सब भुला गया। अभी हाल तक वो सब चीज़ें भुलाई ही रहती। इन दिनों अगर मैं अपने बच्चे के कहने पर ऑफिस जाना शुरू न करता, अगर मैं प्रतिदिन ऑफिस जाना शुरू न करता, तो मैं दिन भर बिस्तर के सामने पड़े पड़े और टीवी पर वही रिपीट प्रोग्राम बार बार देखता रहता। वही एक ही न्यूज़ को अलग अलग एंकर अलग अलग तरह से जैसे चलाता है। और रात को 10 साढ़े 10 बजे नींद आते ही अपने आप आंखें मुंद जाती, सो जाता। और कभी कभी तो टीवी भी मेरी श्रीमती जी बंद कर दी। ऐसी दुर्वस्था में रहता अगर मैं ऑफिस न जाता। ऑफिस जाने लगा हूँ तो थोड़ा अपने आप में होता हूँ, पुराना सब याद आ रहा है। मेरी प्रकाशित 20 या 21 पुस्तकें वो एक तरह से बांट कर शेष हो गई है। तो उनका पुनर्प्रकाशन और कुछ नई पुस्तकों का प्रकाशन जो मेरी कंपोज की हुई है, वो भी इतना ज़्यादा बोझ हो गया है कि मैं अपने आप को ठीक से अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मित्रों। मेरी अवस्था ऐसी है कि इतनी घटनाएं मेरे आसपास घटती रहती है। मैं उन सब पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा समय अन्य मित्रों के बने वीडियो देखने में, न्यूज़ देखने में, अपने वर्तमान के हालात को, वैश्विक हालात को, खगोलीय हालात को समझने में बीत जाता है और वापस घर लौट आने का समय हो जाता है। घर 5 साढ़े 5 बजे लौट करके और
फिर कुछ काम में मन नहीं लगता, थोड़ी देर सोता हूँ और फिर टीवी चालू हो जाता है। देखिए, टीवी तो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि टीवी से ही मैं ये सारे समाचार उठाता हूँ जिन पर मुझे वीडियो बनाने हैं। अभी जैसे महुआ प्रकरण बंगाल में और ज़ोर से चल रहा है। महुआ इतनी चालाक कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की जनक और भागीदार, और फिर भी अपने भारत की सारी एजेंसियों को चकमा देते हुए बच रही है। ये तो मन में भरोसा है कि अब चकमा देना तो संभव नहीं है, क्योंकि बंगाल के ही ज्योतिप्रिय मल्लिक और पकड़े गए, जेल हो गए, और उधर दिल्ली की दिग्गज, दिल्ली के केजरीवाल, वो आजकल में ही जेल जाने वाले हैं। आजकल में 2 तारीख है आज उनकी पेशी है ईडी के सामने। तो ये शायद पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने सारे 2-3 सहयोगियों के जेल जाने की सूचना पहले कर दी, घबरा कर, और अपने जेल जाने की भी कर दी। मन की घबराहट जब होती है तो किस प्रकार प्रकट होती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे केजरीवाल जी हैं, महुआ दीदी है। तो ये सारे जो घटनाक्रम मेरे आसपास चलते हैं, उन पर मैं वीडियो बनाने का मन करता है मेरा। उनका अतीत क्या रहा, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा। अब जैसे केजरीवाल का अतीत तो बहुत ही सुंदर रहा है, और अन्ना आंदोलन में से निकले हुए और परखे हुए अन्ना आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति, अन्ना आंदोलन में जो तिरंगा झंडा बड़ा सा लेकर के मंच पर लहराते थे और एक आशा जगाई थी पूरे देश के मन में कि ये कुछ करेंगे, और वहाँ से संकल्पित होकर कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा, अपनी गाड़ी में आया जाया करूँगा, सरकारी बंगले में नहीं ठहरूँगा, अपने छोटे से फ्लैट में रहूँगा। अब तो उनका बंगला ही 45-50 करोड़ रुपयों का है। 45-50 करोड़, शर्म ही नहीं आती। जनता का पैसा किस बेदर्दी से खर्च करते हैं। और उनके आसपास के मित्र बंधु 3 जेल में हैं, जिनको कट्टर ईमानदार यही केजरीवाल कहते रहे, जेल में है, जेल से बेल नहीं होती। और अब सभी को पता है कि केजरीवाल खुद जेल में जाएंगे, और जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो अब तो कहते हैं कि जेल से ही पार्टी चलेगी और जेल से ही सरकार चलेगी। अब ये रास्ता बना रहे हैं कि जेल से ही सरकार चले, ताकि बाहर से उनके गुर्गे, उनका परिवार उनसे मिलता जुलता रहे। अब इसमें से कानून तो ये कहता है कि भाई जनता का चयनित आदमी है तो मुख्यमंत्री तो यही रहेगा, और चयन भी और अभूतपूर्व मेजॉरिटी से। तो मित्रों, ऐसी अवस्था में भविष्य उसका जेल में, और नया रास्ता हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह क्या निकालते हैं, ये देखने की बात है। मैं आवश्यक है मुझे कुछ और वीडियो बनाना। मैं आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ मित्रों। नमस्कार।